जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र धन प्राप्ति के नवरात्रों के लौंग के उपाय बताने वाला हूँ। वैसे तो नवरात्रों में अनेकों उपाय किए जाते हैं और ये उपाय बेहद ही प्रभावशाली होते हैं, चमत्कारी होते हैं। अगर आपको पुत्र की कामना है, धन की कामना है या शरीर में कोई परेशानी रहती है तो लौंग के ये उपाय जरूर करने चाहिए। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। जो भी आपके मन में कामना, ये उपाय करने से पहले जो भी आपके मन में कामना है वह कामना आपको माता के सामने जरूर बोलनी है। फिर देखना माता दुर्गा कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है। शास्त्र में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से भाग्योदय होता है, माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। नवरात्रों के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। अनेकों तरह के उपाय होते हैं, जिसमें से एक लौंग का उपाय भी है। ज्योतिष शास्त्र में माँ दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ उपाय बताए गए। दोस्तों, यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। अगर इन उपायों को करते हैं तो जो भी आपके मन में कामना है वह मनोकामना अवश्य पूरी हो। सबसे पहला उपाय आपको ध्यान रखना है, एक लौंग और एक केला प्रतिदिन माता के सामने चढ़ानी है और यह लौंग और केला आपको खानी है। केले का फल प्रतिदिन माता के सामने चढ़ा के जरूर खाएं और लौंग आप या तो साबुत चबा जाएं या फिर किसी चीज में डाल करके खा लें। नंबर 2, धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा, एक सुपारी, 5 इलायची, एक गोमती चक्र और एक पीली कौड़ी, इन सबको बांध करके पोटली बना लें। कपड़ा ले लें, उसमें लौंग का जोड़ा रख लें, एक आप सुपारी रख दें, एक पीली कौड़ी रख दें और एक गोमती चक्र रख दें, 5 इलायची रख दें और इन सब की पोटली बना लें। थोड़ा सा सिंदूर भी डाल दें। 9 दिन तक माता के सामने रख दें। माता के साथ उनकी प्रतिदिन पूजा भी करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो व्यापार स्थल पर रख दें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो धन के स्थान पर रख दीजिए। जॉब करते हैं तो घर की तिजोरी में सामान को रख दीजिए। इतना प्रभावशाली उपाय, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये तो हो गया धन का। पुत्र प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, 11 लौंग माता के सामने चढ़ा देनी है। एक पान का पत्ता और 11 लौंग माता के सामने चढ़ा देनी है और गाय का दूध माता के सामने चढ़ा देना है और माता के सामने मंत्र जाप करना है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः। 108 बार इस मंत्र की आपको माला का जाप करना है। दोस्तों, इस मंत्र की माला का जाप करने के बाद में, जब मंत्र की माला का आप जाप कर लें, उसके बाद में वो 11 लौंग मां से उठा लीजिए और पीस करके किसी चीज में डाल करके खाना प्रारंभ कर दीजिए। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति होगी। नवरात्रि के दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग का जोड़ा आप रखें, फिर उसे पूरे घर में घुमाएं। घर में कैसी भी नकारात्मकता है, माता के सामने पहले लौंग रख दीजिए, फिर गाय का गोबर का उपला लीजिए, उस पर कपूर जलाइए और उसमें लौंग का जोड़ा डाल दीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐसा कह करके लौंग का जोड़ा आपको उसमें डाल देना है और इसको पूरे घर में घुमाना है। ऐसा करने पर घर में मौजूद सभी प्रकार के दोष तुरंत खत्म हो जाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। घर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधाएं, सारी व्याधाएं दूर हो जाएंगी और साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये उपाय आपको करना है। मानो आपकी कुंडली में राहु और केतु का अशुभ प्रभाव है, जिसकी वजह से आपके प्रत्येक कार्य में रुकावटें आ रही हैं, तो राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं
और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रहे अशुभ प्रभाव खत्म होंगे और आपको विशेष लाभ मिलेगा। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 100% पुत्र प्राप्ति का मंत्र है ये। माता के सामने केले का फल रख दीजिए, 2 लौंग रख दीजिए और एक माला या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप करना है। इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए, फिर देखना कितनी जल्दी तरक्की आपको मिलेगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। और फिर उस केले को और लौंग को खाइए। लाख मेहनत करने के बाद भी कैरियर में अच्छी उन्नति नहीं हो पा रही है, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो नवरात्रि में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से पैर तक 7 बार उसार लें और इसे ले जाकर के आप माता के सामने अग्यारी जो होती है, अग्यारी का मतलब होता है कि जो उपले पर अग्नि जलाते हैं, और बतासे के ऊपर इन लौंगों को रख करके उसमें जला दीजिए। आपके जीवन की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, जो भी आपके जीवन में अड़चनें आ रही हैं, और कैरियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी। धन की मनोकामना पूरी होगी। आपके लिए यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है। नजर दोष, अगर आपके परिवार में या घर में नजर दोष लग चुकी है, अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है या फिर बच्चे को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो उसके ऊपर से 7 लौंग उसार करके चौराहे पर फेंकवा दीजिए और पीछे मुड़ करके ना देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और बच्चा बेहद ही प्रसन्न रहेगा। अगर आप अपने लिए करते हैं तो आपके भी जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 108 लौंग ले लीजिए और उसकी माला बना करके तैयार कर लीजिए और माता के सामने बैठ करके मंत्र जाप करना है। सर्व व्याधा विनिमुक्तो धन्य धान्यम सुतान्वति मनुष्यो मृत प्रसादनम भविष्यति न संशय है। इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके जाप करके और ये माला माता को पहना दीजिए, आपकी सारी व्याधाएं दूर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, या तलाक तक बात पहुंच चुकी है, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग का जोड़ा ले लें, लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रखाएं। साथ ही माँ गौरी माता को उतने ही गुलाब के फूल अर्पित करके पूजन करें। फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डाल करके पति पत्नी मिलकर के पिए। ऐसा करने से दोनों के बीच में प्रेम मजबूत होगा और लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा है वो सारा दूर हो जाएगा। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी आप करिए, आपको लाभ मिलेगा और जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी।